ई श्रम कार्ड को लेकर हम बहुत ही बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं आप लोग के पास। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग के पास ई श्रम कार्ड है या नहीं तो ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए चाह रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। आखिरकार में ई श्रम कार्ड में आपको क्या फायदा होने वाला है और आप किस तरह से ई श्रम कार्ड को यूज कर पाएंगे। अभी हम बहुत सारे ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ई श्रम कार्ड तो है, लेकिन उसका अभी तक कोई फायदा नहीं ले पाया है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप ई श्रम कार्ड को लेकर किस तरह से फायदा ले सकते हैं उसके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो है सो हम लगातार वीडियो को बनाते रहें और आप लोग के बीच हम लगातार कोई ना कोई नई अपडेट लेकर आए। देखिए, अगर आप ई श्रम कार्ड अगर बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे उसे बनवा लें। और जिनके जिनके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो किन्हीं का कहना है कि क्या उसमें हर महीने पैसा जो है सो आ रहा है क्या। कोई बोल रहा है कि 1,000 रुपया आता है, कोई बोलता है 3,000 रुपया आता है। तो किसी का कहना है कि क्या ई श्रम कार्ड को लेकर मुझे रोजगार मिल सकता है क्या। देखिए, हम सारी जानकारी एक एक करके हम दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि अगर जिनका कहना है कि क्या ई श्रम कार्ड को लेकर ई श्रम कार्ड में पैसा आता है क्या। ई श्रम कार्ड में लगातार कोई महीना पैसा नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 1,000 या 3,000 पैसा आ रहा है, 1,000, 3,000, 5,000 कोई भी राशि जो है सो लगातार नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर आप ई श्रम कार्ड अगर बनवाए हुए हैं और उसको आप अपडेट रखे हुए हैं, ई केवाईसी रखे हुए हैं, उसमें लगातार कोई भी परेशानी नहीं है उसमें, तो क्या है कि सरकार जो है सो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ई श्रम कार्ड में क्या करता है कि कभी कभी, प्रत्येक महीना में नहीं बल्कि कभी कभी वो जो है सो कोई ना कोई योजना लेकर आती है और असंगठित श्रमिकों को उस तरह के योजनाओं का लाभ देता है। यहाँ पर हम बात किए अश्रमिक संगठित असंगठित श्रमिकों का। असंगठित श्रमिक क्या है। असंगठित श्रमिक वैसे लोग हैं जो नौकरी नहीं कर रहे, जो सरकारी नौकरी अभी तक नहीं कर रहे हैं या कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं कर रहे हैं और वो ई श्रम कार्ड को बनवा लिए हैं। तो क्या है कि जैसे कि अगर आप मजदूरी कर रहे हैं या नहीं तो आप दिहाड़ी कर रहे हैं या नहीं तो आप किसी भी तरह का अन्य अपना काम कर रहे हैं, मान लीजिए छोटा मोटा बिजनेस दिए हुए, छोटा मोटा दुकान चला रहे हैं, अगर कोई बढ़ई हो, कोई मिस्त्री हो, तो कोई राज मिस्त्री हो, तो जितने भी तरह के जो कारगर जो लोग हैं, लोग काम करने वाले जो भी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ नौकरी, चाहे प्राइवेट में हो या सरकारी में, नौकरी अगर आप नहीं कर रहे हैं और बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के लेवल पर आप नहीं है, तो क्या है कि आपको जो है सो ई श्रम कार्ड बनवाने की जरूरत है और आप ई श्रम कार्ड बनवाए हुए हैं तो उन्हीं को असंगठित श्रमिक कहा जाता है। यानी कि वो सरकारी प्लेटफॉर्म या प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे वो नहीं जुड़ा है, तो वैसे लोग को जो है सो असंगठित श्रमिक कहते हैं। तो असंगठित श्रमिक जो भी हैं उनके लिए सरकार जो है सो योजना बराबर जो है सो लाते रहती है, कुछ ना कुछ जो है सो योजना वह लाती है। तो उसके लिए जो सो आपको ई केवाईसी या नहीं तो आपका बैंक खाता से आधार कार्ड से लिंक करके आपको रखना बहुत अनिवार्य है और आपका जो भी है ई श्रम कार्ड उसको अपडेट करना जरूरी है। आप जो है सो एक बार अपना थंब लगा करके और आधार कार्ड को लिंक करके, बैंक पासबुक को लिंक करके, अपने खाते नंबर को लिंक करके उसमें जो सो रखेंगे। उससे क्या होगा कि बराबर जो सो कोई ना कोई योजना आएगी, उस योजना का आप लाभ ले पाएंगे। देखिए, अगर बनवाए हुए हैं पहले से तो आपको सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट नहीं करते हैं तो ई श्रम कार्ड भी जो है सो बंद हो जाएगी। और जो नया नया है, जिनका उम्र कम से कम 18 से 59 वर्ष तक है, देखिए 60 वर्ष से नीचे अगर एज है, अब 59 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 18 वर्ष से मिनिमम है और मैक्सिमम यानी कि कम और अधिक, कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी है और अधिक से अधिक 59 वर्ष होना जरूरी है। अगर आपका भी उम्र 18 से 59 वर्ष के एज में है तो आप जो है तुरंत अभी ई श्रम कार्ड को बनवा लीजिए। ई श्रम कार्ड को बनवाते हैं तो देखिए, महिलाएं भी जो है अगर बनवा लीजिए, महिलाएं को भी जो है बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। महिलाएं क्या है कि अगर वो
प्रेग्नेंट रहती है तो उसी समय से उसका ई श्रम कार्ड जो सो लगना शुरू हो जाता है। और जैसे ही कोई ना कोई उनके साथ जो भी बच्चा हुआ तो बच्चा के बाद उनका कुछ राशि दिया जाता है उनको सहयोग के लिए, ताकि वो अगर लड़की हो या लड़का हो कोई भी हो, अगर अगर वो महिलाएं अगर उनको जो सो अपना जो सो जीवन यापन के लिए या नहीं तो उसको सहयोग के तौर पे सरकार जो सो उसको अभी लगातार पैसा दे रही है। देखिए, अभी किन्हीं का कहना था कि ये जो है ई श्रम कार्ड, इसमें लगातार पैसा आता है क्या? तो लगातार तो नहीं आता, लेकिन अगर महिला है तो महिला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ी अपडेट दे रहे हैं। महिलाएं जरूर से जरूर बनवा लीजिए ताकि उसको फायदा मिल सके। खास करके वैसे महिलाएं जिनका उम्र 18 साल से लेकर 59 वर्ष है, लेकिन बीच में अगर नई नई शादी हुई है तो उनको बनाना बहुत जरूरी है। अगर नई नई शादी हुई है तो उस महिला को सरकार लगातार सहयोग कर रही है, इसलिए आप उसको बिल्कुल बनवा लीजिए। और बनवाने से जो तभी आपको लाभ मिलेगा। और आप खुद अपना नहीं बल्कि आप अपने साथ में पूरा परिवार का बनवाइए। परिवार का भी उसमें गार्जियन का खास करके उसमें मांगता है, 2 ई श्रम कार्ड मांगता है। जहां भी अगर आपको मांगेगा 2 ई श्रम कार्ड मांगा जाएगा, 2 व्यक्तियों का ई श्रम कार्ड मांगा जाएगा। पहला है कि अपना खुद का और दूसरा है कि अपने गार्जियन का। ये दोनों का जो ई श्रम कार्ड देना जरूरी है, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। देखिए, ई श्रम कार्ड जो है, हम अभी कुछ ही देर पहले हम बताए कि असंगठित श्रमिक के लिए एक वरदान है। अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, यानी ना ही आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, और यदि आप छोटा मोटा अगर धंधा कर रहे हैं या किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, तो आप ई श्रम कार्ड पर बहुत ही अधिक ध्यान दीजिए। आप अगर ई श्रम कार्ड अगर नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए, और यदि बन गया है तो उसको आप अपडेट कीजिए। अपडेट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, और किन्हीं किन्हीं का कहना है कि क्या चुनाव के समय जो है सो ई श्रम कार्ड में पैसा आता है क्या? तो सबसे पहली बात है कि आप उसको बनवा ही लीजिए, चाहे पैसा आए या नहीं आए। लेकिन ये गारंटी है कि सरकार जो है सो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कभी न कभी कुछ न कुछ योजना लाकर आपके साथ वो देगी। और जैसे ही वह योजना लाके आपके पास देती है, ई श्रम कार्ड के माध्यम से जो भी योजना आएगी उसका आप लाभ ले पाएंगे। और जब चुनाव आएगी तो चुनाव जिस समय आता है तो उस समय तो किन्हीं किन्हीं का राज्य सरकार जो है उसमें सहयोग करती है, ताकि लोग जो है सो उस समय के लिए, चुनाव का समय जिस समय तक रहता है उस समय तक के लिए आप जो सो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप खुश रहें, उसके प्रति जो सो जिम्मेवारी आप निभाएं। ये आप समझ रहे होंगे कि क्या हम बताना चाह रहे हैं कि अगर यदि चुनाव आया तो उस समय ई श्रम कार्ड को लेकर भी जो सो वो पैसा इसलिए डालते हैं कि हमारे जो राज्य में है या हमारे जो क्षेत्र में है, इतने लोग अश्रमिक जो है वो असंगठित श्रमिक है, सॉरी, अश्रमिक हम बार बार बोल रहे हैं, असंगठित श्रमिक हैं। यानी कि कितने कामगार व्यक्ति हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, यानी तो प्राइवेट यानी तो सरकारी, वो सरकार को एक आंकड़ा जाता है। और आप इसके तहत एक सरकार को आंकड़ा देते हैं ई श्रम कार्ड के तहत कि हम अभी ये छोटा सा भी जो भी काम अगर हम कर रहे हैं तो इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी है तो वो पढ़ाने का काम भी करते हैं, होम ट्यूशन जिसको बोलते हैं। अगर आप होम ट्यूशन भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। अगर महिलाएं हैं जो किचन में बहुत सारा काम कर रही है तो उसके लिए भी है। अगर कोई भी महिलाएं खेती करती है तो खेती के लिए भी है। या किसी भी तरह के, अगर हमारे जो युवा साथी हैं जो अभी बाहर मजदूरी के लिए जा रहे हैं, तो चाहे लेबर हो या मिस्त्री हो तो उसका मिस्त्री या लेबर के लिए जो भी आता है तो उस तरह का भी जो सो उसमें दिया जाता है। तो उसको एक आंकड़ा पता रहता है कि आखिरकार में जो है सो हमारे जो क्षेत्र में है वो कितने लोग हैं वैसे जो जिनको हमको लाभ देना है। तो इसलिए ई श्रम कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है हम लोगों के लिए। जिस तरह से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड अगर हम लोग के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसी तरह से ई श्रम कार्ड भी असंगठित श्रमिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप ई श्रम कार्ड को बनवाइए, तो आपको सरकार को पता चले कि नहीं, ये जो है सो कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं। और आखिरकार में जो काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं। अगर आप ठेला उला भी अगर चलाते हैं,
अगर आप टोटो भी चलाते हैं, ऑटो भी चलाते हैं, या रोड के किनारे कहीं आप सब्जी भी बेच रहे हैं, या नहीं तो आप फल बेच रहे हैं, या आप कहीं कहीं ठेला लगाकर कुछ भी काम कर रहे हैं, उस काम का सारा उसमें जिस समय आप ई श्रम कार्ड को बनवाइएगा उस समय पूरा ऑप्शन दिया रहता है। जिस समय आप नया नया अगर ई श्रम कार्ड को बनवा रहे हैं, आपका नाम, एड्रेस, इसके बाद बैंक खाता, आपका फोटो, इसके बाद आपके साथ और जो है सो जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका ब्यौरा लिया जाता है कि आखिरकार में कितने दिन तक आप काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि स्किल भी सिखाया जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं हम जो है राजमिस्त्री या नहीं तो ये बढ़ई या कुछ भी कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप ट्रेनिंग लेना चाहेंगे? क्या आप इस स्किल को और बढ़ाने के लिए आप और कुछ इसमें सीखना चाहेंगे? अगर आप सीखना भी चाहते हैं इसके बारे में, तो उसके लिए भी जो है सो सरकार उपलब्ध रखी है कि हाँ, ई श्रम कार्ड अगर आप बनवा रहे हैं, तो वह अपना एक ट्रेनिंग सेंटर रखा है, सभी कामगारों के लिए रखा है। और आने वाले समय में हो सकता है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसी के प्रति अगर क्षेत्र में कोई काम हो रहा है, तो उसी सर्टिफिकेट के अनुसार से, वही ई श्रम कार्ड के अनुसार से आपको भी काम दिया जा सकता है। तो इसलिए आप जो है सो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने होंगे और ध्यानपूर्वक जो है सो, तो फिर से एक और मैं अंतिम में फिर से आग्रह करूंगा अंतिम में कि आप वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं और हमारे बारे में आप बता भी सकते हैं, बताइएगा। धन्यवाद।